चलिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे अपन, ठीक। द थर्ड पीक ओवरशूट एंड सेकेंड अंडरशूट ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम इज। अच्छा सर, थर्ड पीक ओवरशूट पूछा है एंड सेकेंड अंडरशूट पूछा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये कि मान लो इस टाइप की यदि वेवफॉर्म बनी हुई है तो ये जो भाई साहब है ये फर्स्ट ओवरशूट है। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट ओवरशूट। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द सेकेंड ओवरशूट। ये क्या है? थर्ड ओवरशूट। अच्छा, ये क्या है? ये फर्स्ट अंडरशूट है ना? फर्स्ट अंडरशूट, ये हमारा सेकेंड अंडरशूट हो गया और ये थर्ड अंडरशूट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? थर्ड पीक ओवरशूट, मतलब इसके बारे में पूछा जा रहा है। नंबर एक बात दिस वन, और दूसरा है सेकेंड अंडरशूट। So where is the second undershoot? Sir, here is the second undershoot. Now, सर अंडरशूट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास, या पीक मैक्सिमम पीक ओवरशूट का जो फॉर्मूला है वो तो सर हमने कैलकुलेट किया, बट जो कैलकुलेशन है वो हमने अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए करी है, अनडैम्प्ड या ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए नहीं करी। e टू द पावर माइनस जीटा पाई, और एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट द n, ध्यान रहे इस बात का, गुणा 100, दिस इज इन परसेंटेज। तो जब मैं बोला कि ये फॉर्मूला हमने सिर्फ और सिर्फ डिराइव किया है अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए, तो हमने एक क्वेश्चन में जीटा की वैल्यू 0 क्यों रख के देखी है ना? अनडैम्प्ड का सिस्टम आया था ना, अनडैम्प्ड सिस्टम आया था, तो वहां पे हमने 0 वैल्यू रख के देखी थी और जीटा इक्वल टू 1 क्रिटिकल डैम्प के लिए रखी थी। सो इन दोनों के लिए वैलिड नहीं है ये फॉर्मूला, बिल्कुल सच बात है, बिकॉज वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला फॉर द अंडर डैम्प्ड सिस्टम ओनली। लेकिन फिर भी इन वैल्यूज को रख के हम नियर वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इस फॉर्मूले में 0 नहीं रखोगे, आप 0.0001 रखोगे तो लगभग वही वैल्यू आएगी जो 0 पे आएगी। सो इसीलिए ये भी हो गया। और 1 ना रखो, आप 0.999 पे वैल्यू निकाल लो तो वही आएगा लगभग, जिससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जीटा इक्वल टू 0 और जीटा इक्वल टू 1 के लिए भी वैलिड है। नो, वी डिराइव्ड ओनली फॉर द अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, नाउ ये हमसे पूछा, हाँ तो दिस इज द फॉर्मूला। n इक्वल टू 1 इसके लिए है, n इक्वल टू 2 इसके लिए, n की वैल्यू 3 यहाँ है, 4 यहाँ है और 5 यहाँ है। अब उसने जो पूछा हमसे, सबसे पहले तो थर्ड पीक ओवरशूट, तो थर्ड पीक ओवरशूट के लिए n की वैल्यू है 5, सो थर्ड पीक ओवरशूट की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस 5 जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। ठीक है सर, आता है समझ में। और उसने पूछा था सेकेंड अंडरशूट, सेकेंड अंडरशूट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? -4 जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। आइए देखते हैं वैल्यूज कहाँ कहाँ हैं। सो 5 और 4, सो दिस इज नथिंग बट द 5 एंड दिस इज नथिंग बट द 4। समझ गए ना? सारे कॉन्सेप्ट जो बड़े हमने खोल खोल के देख रहे हैं। अ सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन, अच्छा, हैज 0 इनिशियल कंडीशंस। ओके, अच्छा जी, द परसेंटेज ओवरशूट इन स्टेप रिस्पॉन्स इज। सो ये जो है सिस्टम है, और जो सिस्टम है वो किस टाइप का है भाई साहब? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। समझ में आ रहा ना? सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन इतना है 0 इनिशियल कंडीशन, द परसेंटेज ओवरशूट इन स्टेप रिस्पॉन्स इज। तो जो सिस्टम खुद एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है, और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम ही जीटा की वैल्यू 0 को शो करता है, यानी कि अनडैम्प्ड सिस्टम। यस और नो? दिस इज नथिंग बट द अनडैम्प्ड सिस्टम। देखा था ना जीटा इक्वल टू 0 के लिए सिस्टम का इक्वेशन कुछ इसी टाइप का देखा था हमने, बिल्कुल। और इसके लिए परसेंटेज ओवरशूट इन स्टेप रिस्पॉन्स
हमें फुल ऑन परसेंटेज मिलेगा, मतलब 100% मिलेगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं ओवरशूट इन केस ऑफ जीटा इक्वल टू 0। जीटा इक्वल टू 0 कहाँ से पता चला? इस ट्रांसफर फंक्शन से। ओके, ठीक, क्लियर है। आगे, इन अ नेगेटिव नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, हम ऑलरेडी मेंशन कर दिया दिस इज नेगेटिव नॉन यूनिटी। अच्छा, लिखा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नेगेटिव भी और यूनिटी फीडबैक भी। ठीक है, लिख दिया तो उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ जी ऑफ एस इक्वल टू दे दिया भैया, एंड फीडबैक पाथ भी दे दिया। ओके, दोनों चीजें दे दी। हाँ, द वैल्यू ऑफ K1 हियर एंड K2 सच दैट द पीक ओवरशूट इज 20% एंड द पीक टाइम इज 1 सेकेंड। दो कंडीशन दे दी। एक तो हमारे पास K1 K2 की वैल्यू ऐसे पता करो कि ओवरशूट 20% हो और पीक टाइम जो हो वो 1 सेकेंड हो, तो वैल्यू बता दीजिए। तो भैया क्लोज लूप सिस्टम है और इसका, इस क्लोज लूप सिस्टम का आप जरा ध्यान से देखो, फॉरवर्ड पाथ गेन भी दे दिया है और फीडबैक पाथ गेन भी दे दिया है, जो कि है 1 + K2s। तो दिस इज नथिंग बट K1 डिवाइड बाई S प्लस 1, और ये दे दिया है 1 + K2s, और दिस इज नथिंग बट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। हियर इट इज, और नेगेटिव फीडबैक, एंड दिस इज नथिंग बट द इनपुट ओवर हियर, यू विल गेट आउटपुट। तो क्या इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नाउ tell me the closed loop transfer function of this system. Sir, closed loop transfer function is nothing but from this K1 divide by ये आने वाला है S² प्लस S प्लस 1 प्लस K2s, और साथ में K1 का मल्टीप्लाई भी रहेगा इसमें, इफ आई एम राइट। हाँ जी, बिल्कुल राइट हूँ मैं, 1 + K2s। ठीक है, दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। नाउ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी कि मैक्सिमम पीक ओवरशूट 20% होना और पीक टाइम जो होना वो होना 1 सेकेंड। चलो, तो पीक टाइम को डिकोड करते हैं। सर, पीक टाइम इज नथिंग बट π/ω_d, और इसकी वैल्यू जो है दैट इज 1 सेकेंड। समझ रहे? यानी कि ω_d की जो वैल्यू होगी वो पाई के बराबर होनी चाहिए, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एक बात। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है, दैट इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज नथिंग बट 20, सो दिस इज नथिंग बट 20 ओवर हियर, e⁻ जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हमने पिछली बार क्या ओमेगा n ले लिया क्या कहीं पे? नहीं, n लिया था। ओके, मुझे लगा ओमेगा n लिख लिया अपन ने। दिस गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में लिया है तो इधर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट, जब आप इसे काटोगे तो दिस इज 0.2 इज इक्वल टू e⁻ जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से जीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि अब यहाँ पे जीटा की वैल्यू हमें लगनी है। चलो, कैलकुलेटर से मैं कर देता हूँ जीटा की वैल्यू कितनी है जरा। चलो, 1 बाई 1 स्टेप से ln लोगे दोनों साइड तो इसकी वैल्यू आ रही है -1.61 इज इक्वल टू माइनस जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ? स्क्वायर करता हूँ। तो इसका स्क्वायर कर दो आप। सो दिस इज नथिंग बट 2.6 इज इक्वल टू जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है साहब? ठीक है। सो 2.6 माइनस 2.6 जीटा स्क्वायर, या 2.6 को क्यों कैरी कर रहे हैं अपन, सब जो कट रहा है या जो सॉल्व हो जा रहा है उसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 1 माइनस जीटा स्क्वायर बचता है और यहाँ बचता है जीटा स्क्वायर, और पाई स्क्वायर को 2.6 से डिवाइड कर देता हूँ मैं। ठीक, सो ये लगभग आ रहा है 3.81। Am I right? Let me check. 3.81 आ गया है ना। अब इस जीटा को इधर लेके आते हैं,
सो दिस इज 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस जीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4.81 और 1/4.81 हो जाएगा और उसका रूट। सो जीटा की वैल्यू लगभग आ रही है यहाँ से 0.45 अप्रोक्सीमेटली, है ना। जीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी। अब देखो K1 और K2 की वैल्यू पूछा हुआ है ना, तो बड़ी मस्ती से आएगी, बिकॉज मुझे ओमेगा डी या ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू चाहिए थी, बिकॉज अब मेरे पास जो है उसे कंपेयर करना है मुझे और देखना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, ए से एस की टर्म अलग लिख लो, बाकी की अलग टर्म लिख लो। तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर जब हम कंपेयर करेंगे इसे, तो कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है भाई साहब, K1, इसकी वैल्यू K1 के बराबर आएगी। ठीक है साहब, समझे। नाउ इसकी वैल्यू आ गई है K1 और अब हम थोड़ी जगह चाहिए यार मुझे, कैसे करूँ मैं, एक काम करता हूँ, इसको उठा के कहीं और पहुँचाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा कांस्टेंट पार्ट क्या है, 1 प्लस K2 K1 है, 1 प्लस K2 K1, दिस इज द कांस्टेंट पार्ट और इसकी वैल्यू होती है 2 जीटा ओमेगा एन के बराबर, करेक्ट है। ओके, तो अब यदि ओमेगा एन मिल जाए, और एक और इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू K1। अब ये इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे तब जाके K1 और K2 की वैल्यू मिलेगी। चलो, ओमेगा डी जिसकी वैल्यू पाई है और वैल्यू इज नथिंग बट ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से ओमेगा एन की भी वैल्यू आप आसानी से पता कर लेंगे, और वो क्या होगी देखते हैं जरा, 3.51। ओमेगा एन की वैल्यू जो है दैट इज 3.51, और यहाँ से कैलकुलेट किया ना, ओमेगा एन की वैल्यू 3.51 और उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज द K1, और ये वैल्यू आ गई 12.37। कहाँ है 12.37? वाह, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, बताओ आप। ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो K2 की भी निकाल के देख ही लेते हैं। K2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 प्लस दिस इज नथिंग बट K2 गुना, छोटा हो गया क्या ये, 12.37 इज इक्वल टू 2 गुना जीटा की वैल्यू है 0.45, ओमेगा की वैल्यू है 3.51। चलो कर दो जल्दी से। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.175, K2 इज इक्वल टू 0.175। तो कुछ नहीं है, कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है, ठीक है। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ, कैमरे को देख लिया जाए बीच में। यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइन, गो अहेड सर। कुछ कट रहा है लग रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, ठीक है, फॉर द इनपुट स्टेडी, फॉर द इनपुट साइन टी, ठीक है, साइन टी इज द इनपुट। क्या चाहिए जल्दी बोलो। द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फॉर द साइनोसॉइडल इनपुट्स स्टेडी स्टेट आउटपुट भी साइनोसॉइड्स होगा, और डायरेक्ट फंडा भी मैंने सिखा दिया है आपको करने के लिए। आइए देखते हैं क्या हुआ है। सर ट्रांसफर फंक्शन जो है ना वो दिया हुआ है भाई, और ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+1। इस ट्रांसफर फंक्शन को इनपुट दिया जा रहा है साइन टी। ये ट्रांसफर फंक्शन हमें आउटपुट क्या देगा, हमने देख लिया है, a मल्टीप्लाई विथ t प्लस माइनस थीटा, ये देगा a, और इसका यहाँ पे गेन कितना है, यहाँ 1 है, तो a गुना 1 a साइन t प्लस माइनस थीटा। थीटा इज द एंगल contributed by this a is nothing but the magnitude contributed by this, but where when omega equal to sin omega t से कंपेयर यदि करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड। बस इसी फ्रीक्वेंसी पे इस सिस्टम का आपको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड थीटा।
जो भी मैग्नीट्यूड एंड थीटा निकालोगे तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द ए, थीटा इज नथिंग बट दिस। चलो सोल्व करते हैं, सिखा चुका हूं ऑलरेडी। ये है ट्रांसफर फंक्शन, इसका मैग्नीट्यूड पता करिए जरा। सर इसका मैग्नीट्यूड पता करने जाएंगे, सो दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सिंपल मैथमेटिक्स सभी को पता है, एस इज नथिंग बट जे ओमेगा, 1 प्लस जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड होता है ये। और मैग्नीट्यूड बेटा आपको कहां पे निकालना है, ओमेगा इक्वल टू 1 पे। सो ओमेगा इक्वल टू 1 जैसे ही रखोगे, दिस इज नथिंग बट 1/√2, दिस इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड जो कि मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो अभी तक कितना मिला सर, अभी तक 1/√2 साइन टी। आइए देखते हैं एंगल क्या मिलता है। चलिए एंगल फाइंड करते हैं, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द एंगल थीटा। न्यूमरेटर कांस्टेंट प्रोवाइड क्या करता है, 0। यदि आपकी दो वैल्यूज डिवीजन में है तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो 0 माइनस ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये tan इनवर्स ओमेगा बाई 1, ओमेगा बाई 1। चलिए सो थीटा इज नथिंग बट माइनस पॉइंट कहाँ से आ गया, ओमेगा की वैल्यू 1 जैसे ही रखोगा, tan इनवर्स इज नथिंग बट π/4। सो माइनस π/4 जो भी आया एज इट इज एल्जेब्राइकली यहाँ रखना है। सो माइनस π/4, सो दिस शुड बी योर आंसर। देखते हैं जरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए 1/√2 साइन टी माइनस, जी हाँ ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप में से कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में इस माइनस को भूल के प्लस कर सकते हैं, तो उन्होंने इंतजाम कर रखा है आपके नंबर कटवाने का, तो ध्यान रखना है आपको। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन नंबर 102। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम शोन इन द डायग्राम इफ द सिस्टम शोन इन द एबो। ओहो, इसमें भी साइन टी दे दिया गया है। और व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स y ऑफ t एट स्टेडी स्टेट। तो एक बात तो तय हो गई कि सर ये जो रिस्पॉन्स होगा ना, ये भी साइनोसॉइडल होगा। कौन बोला सर, ये हमें कौन बोला, इनपुट बोला, बिकॉज इनपुट इज ऑल्सो साइनोसॉइडल, सो आउटपुट विल बी ऑल्सो साइनोसॉइडल। ये कब, किसी भी LTI सिस्टम को जब आप एक साइनोसॉइडल इनपुट दोगे तो आउटपुट भी साइनोसॉइडल मिलेगा, लेकिन कहाँ, एक स्टेडी स्टेट। ओके ठीक है, तो यहां से ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दी गई है रानी, एस डिवाइड बाई एस प्लस 1। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं सर। सो मैग्नीट्यूड नथिंग बट ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द मैग्नीट्यूड। बट आई वांट दिस मैग्नीट्यूड एट द इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 ओनली। सो दिस इज नथिंग बट 1 रेडियन पर सेकेंड्स। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है, वो ओमेगा की वैल्यू मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूले में। ओमेगा इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करोगे, दिस इज नथिंग बट दिस। समझ में आया। सो 1/√2 तो पक्का आउटपुट जो होने जा रहा है ना, इसको हमने साइन टी दिया है ना, यहाँ साइन टी इज नथिंग बट 1 गुना साइन टी। सो 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1/√2, सो 1/√2 ये हो जाएगा साइन टी। अभी प्लस माइनस थीटा की बारी है, यानी कि यहाँ से भी ऑप्शन देखा जाए तो कोई सा भी ये वाला है, यहाँ पे भी /√2 है, यहाँ पे भी /√2 है। लेट्स फाइंड आउट द एंगल कंडीशन नाउ। चलिए सो एंगल फाइंड करते हैं। ओके सो ऊपर है जे ओमेगा, और ये कितना प्रोवाइड करता है बेटा, 90 इमेजिनरी टर्म्स 90 डिग्री एंगल प्रोवाइड करती है ना। जे ओमेगा प्लस 0, इसका एंगल इज नथिंग बट tan इनवर्स ओमेगा बाई 0। tan इनवर्स ओमेगा समथिंग बाई 0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। tan इनफाइनाइट इज नथिंग बट π/2। समझ में आ गई बात, यानी कि 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स, नीचे क्या है बेटा, नीचे वाली टर्म है दिस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 1 रख दो, सो दिस इज π/4। सो आपका यहाँ क्या है बेटा, π/4। थीटा इज इक्वल टू इतना। अब हम क्या रखेंगे सर, प्लस π/4, यानी कि पहले माइनस π/4 था, अब प्लस π/4 आंसर होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर। सो छोटी सी भी मिस्टेक करी ना बच्चे तो गड़बड़ हो जाना है, सो इसलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, लेकिन पानी पीने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं नंबर दूंगा
103 104, बिकॉज 103 नंबर पे जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो कुछ मिस्टेक के साथ था, वो क्वेश्चन ही मिस्टेक था उस क्वेश्चन में, तो उसको मैंने मिटा दिया। अब आगे मैंने सीक्वेंस बना दी है 104 105 106, तो इन सबको बदलना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को 2 नंबरिंग दे देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है ना। बस ये है कि जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उसमें से एक क्वेश्चन कम क्लेम करेंगे कि मैंने इतने क्वेश्चन कराए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सिस्टम शोन इन द फिगर 1, ये फिगर 1 है, इज सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है, आउटपुट रिस्पॉन्स शोन इन द फिगर, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के एंड टी फ्रॉम द रिस्पॉन्स कर्व। अच्छा जी, के और टी की वैल्यू पता करें, ये है 2 कहानी, इन दोनों को डील करिए, कंपेयर कीजिए, जो करना है करें, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए के की और टी की, ये 2 वैल्यू दे दीजिए। तो ये पूरा सिस्टम है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए। सर ट्रांसफर फंक्शन जब हम इसे रिजोल्व करेंगे तो वो होगा एस टी, वेट ए मिनट, ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूँ, हाँ, के डिवाइड बाई एस, दिस इज नथिंग बट टी एस प्लस 1 प्लस के, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। और इस ट्रांसफर फंक्शन में ये जो है 1/s आपका इनपुट है, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ c ऑफ s, बिकॉज c ऑफ t इज गिवन ओवर हियर, इसलिए c ऑफ s चाहिए मुझे। ठीक है सर, c ऑफ s, ओके। एक काम करता हूँ ना, ट्रांसफर फंक्शन से भी मेरा काम चल जाएगा, c ऑफ s को फाइंड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन में यदि मुझे पैरामीटर जीटा की वैल्यू पता है एंड मुझे ओमेगा एन की वैल्यू पता है, तो इस ग्राफ में दिए गए पीक टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे पता है, एंड टी पी इज नथिंग बट पाई बाई सर ओमेगा डी होता है, ओमेगा डी निकाल लेंगे यदि 2 इन्फॉर्मेशन है तो, और टी पी की वैल्यू खुद 3 सेकंड दी है, हमारा काम बन जाएगा। सर इसमें मैक्सिमम पीक ओवर शूट भी दिया है, दैट इज 0.254, दिस इज नथिंग, परसेंटेज में नहीं दिया है ना, 0.254, सो इसकी वैल्यू होती e टू द पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगेन मैं परसेंटेज में नहीं ले रहा, बिकॉज द वैल्यू इज नॉट इन द परसेंटेज। तो जीटा फिर अगेन यहां मिल जाए तो पूरी कहानी है कि जीटा और ओमेगा ही चाहिए, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। वेयर इज माई डस्टर, हियर इट इज। आपको सी ऑफ एस फाइंड करके कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सर तो फिर इसका वो बना लीजिए ना डायरेक्ट, यस, के डिवाइड बाई एस, दिस इज नथिंग बट टी एस प्लस 1 प्लस के, दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, नाउ के डिवाइड बाई एस स्क्वायर टी प्लस एस प्लस के, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। नाउ इस टी को कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी जाके मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो दिस इज नथिंग बट के बाई टी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन टी प्लस के बाई टी। ओके सर, चलो ओमेगा एन की वैल्यू यहां से आएगी प्यारे बच्चे, के अपॉन टी का अंडर रूट। नाउ 2 जीटा ओमेगा एन इज नथिंग बट 1 बाई टी, कंपेयर कर रहा हूं मैं सेकंड ऑर्डर से, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ओके, सो 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या है बेटा, के बाई टी और उसका रूट, एंड दिस इज नथिंग बट रूट टी। ये रूट टी से रूट टी कैंसिल हो गया, और 2 जीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन के टी। एम आई राइट? बिल्कुल, आई एम राइट। नाउ के और टी की वैल्यू पूछी है, तो जीटा की वैल्यू मुझे पता है, ओमेगा एन की वैल्यू मुझे पता है, और वो कहाँ से निकलेगी, इस दी गई इंफॉर्मेशन से निकलेगी। आइए निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो, सो दिस इज नथिंग बट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर साहब। सो जीटा की वैल्यू यहाँ से पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए। सो ये रहा कैल्सी, और मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, और ये आप भी कर पाएंगे आसानी से। सो जब इसका लॉग लोगे आप, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.37 इज इक्वल टू जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं ज़रा क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया जीटा
एंड ये हो गया 2.29। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लीजिए और जीटा को उधर पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.25 ऑफ जीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से जीटा की वैल्यू आ रही है 0.4 भाई साहब, बहुत बढ़िया। 0.4 जीटा की जैसे ही वैल्यू आई, अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ओमेगा डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और वो है आपका ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, है ना। ओमेगा एन यहाँ से निकाल सकते हैं बिकॉज एवरी थिंग इज गिवन। सो दिस इज नथिंग बट 3 सेकेंड दी हुई है इज इक्वल टू पाई। जीटा की वैल्यू ले आए हैं आप, पूरी खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी नहीं बनाएंगे, डोंट वरी, आहिस्ता करवाऊंगा, सारी वैल्यू लिखूंगा। चलो सर, पीक टाइम इज नथिंग बट 3 इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा एन 1 माइनस 0.4 स्क्वायर। जल्दी से सोल्व करो ओमेगा एन के लिए। ओमेगा एन इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड दिस 1 माइनस 0.4 स्क्वायर। ओमेगा एन की वैल्यू आ रही है 1.14। वंस यू गॉट दिस वैल्यूज, अब आपके पास आराम से क्या है, ओमेगा के और टी की भी वैल्यू मिल जाएगी और जीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो टी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो 2 गुना 1.14 गुना 0.4 इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। कर दीजिए फाइंड जल्दी से। सो टी की वैल्यू आ गई बेटा 1.09, और टी की यदि वैल्यू आ गई है तो अब आसानी से के की भी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ओमेगा की वैल्यू है 1.14 इज इक्वल टू के की वैल्यू पता करनी है, दिस इज 1.09, ठीक है। सो के की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 1.42। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब अगली क्लास में मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ।